कि आप लोग जोरदार तालियों के साथ, सीटियों के साथ मैं अपने माइक अपने अरविंद जी को हैंड ओवर करते हैं। जोरदार तालियों के साथ है। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले सामने के फ्रंट लाइन में बैठे अपने महागुरु, इस हॉल में उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु, आप सभी का मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथ ही अपनी बात शुरू करने से पहले मैं परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मानव के रूप में इस धरती पर भेजा। अपने माता पिता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक अच्छा संस्कार मुझे दिया, और अपने सभी गुरुओं को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा, और अपनी टीम को, इस हॉल में बैठे हुए सभी लीडरों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन सब का प्यार, सम्मान, आशीर्वाद मुझे मिला, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। इसलिए एक बार फिर से सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम अरविंद प्रसाद साहब, समस्तीपुर एक शहर है, जिला, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं मूल रूप से टीचर हूँ। 94 में मेरा टीचर में अपॉइंटमेंट हुआ और 95 में मेरी शादी हुई। 94 में मैं जॉब में आया और 95 में मेरी शादी हुई। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया हरी भरी है। जॉब भी मिल गया, उसके बाद से शादी भी हो गई। संजोग ऐसा है 95 में। लेकिन धीरे धीरे वो हरापन समाप्त होने लगा, उजाड़ सा दिखने लगा। जब धीरे धीरे परिवार में बच्चे आए, खर्च का दायरा बढ़ा, तो लगा कि नहीं, अब वो हरियाली नहीं है। जो सैलरी 2059 रुपया पहली सैलरी मिली थी मुझे, लेकिन संजोग ऐसा है कि वो पहला सैलरी भी मुझे नसीब नहीं हो पाया, क्योंकि इस जॉब में आने से पहले मैं एक नॉन बैंकिंग में फंस गया था। पढ़ाई के दौरान, ग्रेजुएशन में था उस समय, और 30 रुपया महीना का खाता खोला था कुछ लोगों का। मैं भी अपना जमा कर रहा था और कुछ लोगों का जमा करवा रहा था। तो किसी का 1200, किसी का 1500, ऐसे ऐसे करके 8-9 हज़ार रुपया जमा करवाया था उस बैंक में। बैंक तो भाग गई, लेकिन मैं जॉब में आया, पहला 3 महीने का सैलरी मैंने उन लोगों को चुकाया। किन्हीं का 800, किन्हीं का 1200, किन्हीं का 1500 रुपया। अब सोच के देखिए, उसके बाद से फिर परिवार में अपना जो कुछ हुआ, अपनी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन लगा कि पैसों की आवश्यकता है। तो मैं क्या किया, अपने स्कूल के अलावा, क्योंकि मैं स्कूल में, एक संजोग ऐसा है कि मैं जन्मजात हेडमास्टर रहा हूँ। बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं जन्म से विभाग में जब से पैदा लिया तब से हेडमास्टर ही रहा, 94 से। तो स्कूल की अभी भी हूँ, और हेडमास्टर में जन्म हुआ और हेडमास्टर में ही मैं पदत्याग करूँगा। ये शायद किसी किसी को ऐसा नसीब मिलता है। अब हेडमास्टर में जन्म कैसे हुआ, तो आपको ताज्जुब होगा। जिस स्कूल में मेरी पोस्टिंग हुई, उस स्कूल में मैं अकेला था। तो स्वाभाविक है कि मैं हेडमास्टर हो गया, और फिर अभी भी हूँ। अभी तो हमारे यहाँ 16 स्टाफ कार्यरत है मेरे स्कूल में। मज़े से कट रही थी, लग रहा था कि सब कुछ अच्छा है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगे, खर्च का दायरा बढ़ने लगा, इनकम का कोई स्रोत नहीं था। तो मैं क्या किया,
अन्य कामों में अपने आप को लिप्त कर लिया। चूँकि मैं बीआरपी भी रहा हूँ अपने ब्लॉक का, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन 2012 से, और संयोग है कि अभी भी मैं हूँ, अभी भी मैं बीआरसी को जोत ही रहा हूँ, चला ही रहा हूँ। तो बीआरसी में भी रहा, अपने विद्यालय की भी जिम्मेदारी को निभाना था, एक पति की जिम्मेदारी को भी निभाना था, एक पिता की जिम्मेदारी को भी निभाना था, एक पुत्र की जिम्मेदारी को भी निभाना था। इन सारी जिम्मेदारियों को निभाते 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 मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। मैं बिल्कुल खाली, मेरे लिए कुछ भी नहीं था। मैं रात के 12 बजे 1 बजे तक काम करता था। फिर क्या काम करता था? दिन में तो स्कूल का काम करता था। स्कूल से घर आने के बाद कैश बुक, अदर स्कूलों का मैं कैश बुक लिखता था। रात के 11 बजे 12 बजे तक लिखता था। किसी से 5,000, किसी से 7,000, किसी से 2,000, इस तरह से पैसे उससे लेकर के मैं उसका कैश बुक। मुझे पैसा चाहिए, बस मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा के लिए कुछ भी करना है। उसके अलावा भी धीरे 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 नैतिक पतन भी होता चला गया। कहने में शर्म आती है, नैतिक पतन भी होता चला गया। जहाँ जो योजनाएं मिलती थी, हर योजनाओं में मेरा शेयर होता था। ये नैतिक पतन हो गया। जहाँ मौका मिला मैं वहाँ टांग अड़ा दिया, पैसा चाहिए। इग्नू का मैं काउंसलर भी रहा, डीपीई में। वहाँ ब्लैक मनी ज़्यादा, वाइट मनी कम। वाइट मनी से ज़्यादा ब्लैक मनी कमाया मैंने वहाँ। हर जगह अपना पैर जमाया, हर जगह सिक्का जमाया। बस मेरी एक आदत थी कि मैं जहाँ भी होता था सबसे आगे होता था। जिस किसी भी काम में हाथ डालता था वहाँ मंजिल तक पहुँचता था। ये मेरी आदत रही थी। मैं जब ताजपुर में मेरा ट्रांसफ़र हुआ, मेरा ब्लॉक का पहला स्कूल है, अपने ब्लॉक का, यूँ कहिए जिला में इक्का दुक्का मिलता होगा, जहाँ मैंने अपने चैम्बर को सजाया, पूरा वो लगा के, कारपेट वगैरह, गुलदस्ता वगैरह लगा के। ज़िंदगी में कभी मूविंग चेयर पर तो बैठा नहीं था। उस स्कूल में मैं मूविंग चेयर पर बैठा, एकदम शानदार। और इतना शानदार कि वहाँ के बीडीओ साहब का भी वैसा चैम्बर नहीं होगा। बीडीओ साहब एक दिन संयोग से मेरे स्कूल पर पहुँचते हैं। मेरे ऑफिस में घुसने के बाद वो हक्का बक्का रह गए। मुंह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रहा था, सिर्फ इतना कह रहे थे, अटेंडेंस रजिस्टर। बस उन्होंने देखा भी नहीं, ऐसे ऐसे किया, चल दिया। उनका, मेरा ऐसा मोटो था, फेस को चमकाना है, चेहरा को चमकाना है। बैक में कितना काला हो वो तो ढक जाएगा, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफ़ेद होना चाहिए। मतलब अपनी की गई गलतियों पर पर्दा डालने में भी मैं माहिर था। अपनी दुनिया में मस्त, पैसा तो दबा के कमा ही रहा था, चाहे वो जायज़ हो चाहे नाजायज़ हो। संजोग में मेरी ज़िंदगी में कुछ और लिखा था, प्रकृति कुछ सोच रखी थी। संजोग की एक बात है कि एक दिन हमारे 2 लीडर आज हमारे इस बीच हॉल में उपस्थित भी हैं, एक मित्र भी हैं, दोनों मित्र ही हैं। रात में 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर पे पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले 1-1.5 साल पहले मैं सेफ शॉप के बारे में सुना था, सिक्योर लाइफ के बारे में सुना था, मैं सिर्फ सुना था। एक मेरे मित्र हैं, वो जहाँ कहीं भी मिलते थे चौक पर, अरविंद जी आपको एक बढ़िया बिजनेस ज्वाइन करना है। कौन बिजनेस है वो? है बढ़िया बिजनेस है, बस कुछ लोगों को ज्वाइन कराना है, एक बार सामान खरीदना है। ऐसी गलती हम लोग भी करते हैं, वही गलती वो भी किया करते थे। जहाँ कहीं भी मिलते थे चौक पर बस बोलते थे, ना कभी प्लान देखा ना कुछ, कभी बस चौक पर बताना है। मैं उनकी बात को हंस के टाल देता था कि दुनिया में सारा काम कीजिए, नेटवर्किंग मत कीजिए। क्यों? क्योंकि वो शख्स आपके सामने खड़ा है जो अपने 3 महीने की सैलरी चुकाया है। तो नेटवर्क सबसे सख्त नफरत।
मैं नेटवर्क करने वाले लोगों को मानता था कि ये 3 नंबर का आदमी है, 1 नंबर आदमी तो ये हो ही नहीं सकता। जितना दुनिया का फरेब है उस नेटवर्कर के पास जरूर होगा, लेकिन पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए। मैंने क्या किया, बहुत मेहनत करके, चूंकि मैं जॉब करता था, मैडम के नाम से एक LIC का कोड निकलवाया, परीक्षा दिलवाया, मुजफ्फरपुर जाके कोड निकलवा तो लिया, लेकिन मैं ऐसा फेल्योर इंसान आपके सामने खड़ा है, पूरे 1 साल हाथ पैर मार करके रह गया, एक बीमा दिया, वो भी किसका? भाई का। पूरे 1 साल में एक बीमा देने वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, वो भी भाई का। फेल्योर इंसान मैं हूं। मैं मान लिया था कि मुझसे ये सब कोई काम पब्लिक से जुड़ा हुआ होने वाला नहीं है, वही काम मैं कर सकता हूं जो मेरी कलम के माध्यम से हो सकता है। मैं अपनी कलम की ताकत से जितना कमा सकता हूं कमा लूंगा, बस। और एक ही मोटो था, सिर्फ कमाना 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 कमाना, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना। पैसा तो चाहिए, लेकिन संजोग प्रकृति को कुछ और मंजूर था। हमारे 2 ग्रेट गुरु, जोरदार ताली चाहूंगा उनके लिए, पुरुषोत्तम सर के लिए और अनिल सर के लिए। ये 2 ग्रेट पर्सन जो हमारी जिंदगी को बदलने में कामयाब हो पाए, वो 2 व्यक्ति रात के 8 साढ़े 8 बजे मेरे घर पे पहुंचते हैं। अरविंद जी, आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, एगो सूट खरीदना है। मैं तो पहले ही से जानता था कि सूट वाला, वो एक आदमी मुझे कह रहा है बार बार सूट खरीदना है, सूट खरीदना, ये भी तो वही व्यक्ति होगा। अरे वो सूट खरीदने वाला व्यक्ति है ये मिस्टर अनिल सर और पुरुषोत्तम सर। ये 2 आदमी जिद्दी नंबर 1। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, रात के 11 बजने वाले हैं। अरे भाई जाओ, तुम लोग घर जाओ, अब खाने का समय हो गया, सोने का समय हो गया। लेकिन दोनों जिद बांध के चला था कि आज कुछ भी हो जाए इस व्यक्ति से पैसा ले करके ही जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि घर जाओ। ये कह रहे हैं कि आप जाइए खा लीजिए, आप जाइए सो लीजिए। मैं चुपचाप बैठा हूं, न पानी पीऊंगा, न चाय पीऊंगा, न खाऊंगा, मैं चुपचाप बैठा हूं। बस हो गया। अगर हमको भगाना है घर पर से तो पैसा दे दीजिए, हम भाग जाएंगे। हमारी मैडम को लग गया कि ये दोनों जल्लाद जो है बिना पैसा लिए जाएगा नहीं। वो दोनों जल्लाद के डर से मैंने चेक काटा, 3 सूट लेंथ का, 15,600 कुछ रुपए दिए थे, फोल्डर वगैरह के साथ सब इन्होंने पैसा ले लिया था। चेक काटे, मैडम गुस्सा से लाल है। उस दिन रात में खाना उना नहीं खा पाए। मैडम इतनी ज़बरदस्त डांट पड़ी कि रात में खाना उना नहीं खाए। गुस्सा में हम भी सो गए। लेकिन उन्होंने चेक इनके मुंह पर फेंका कि चेक लो और सीधे भागो यहाँ से, दोबारा फिर चेहरा मत दिखाना। संजोग देखिए, 3-4 महीना बीत गया होगा। कौन खोजता है सूट, आया कि नहीं आया, हम ज्वाइन हुए या नहीं हुए, कोई मतलब नहीं है। मैंने पैसा दिया। कल हो करके 10:30 बजे में मोबाइल पे मैसेज आता है कि पैसा कट गया। मैंने फ़ोन किया कि भैया थोड़ा सब्र कर लेता, रिलैक्स मूड में निकालता। इन्होंने कहा कहीं आप बैंक से जाके निकाल लेते पैसा। तो यही वजह था कि फर्स्ट, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उसी दिन रात में वो बैंक वाले के डेरा पर जाके चेक दे आए कि कल बैंक खुले और खुलते सीधे जाना है, इसको लॉगिन कर देना। मतलब बैंक वाला को ही पटा लिए ये लोग, ADB बैंक समस्तीपुर। चलिए ठीक है। 4-5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि सूट आपका आया हुआ है। मेरी मैडम से बहुत डर लग रहा था इनको कि जाएंगे तो वो पता नहीं क्या बोलेंगे। सूट देने भी हमको नहीं आए। 4-5 महीना के बाद हमको सूट मिला वहाँ से। मुझे तो काम करना नहीं था, मैं तो अपनी दुनिया में व्यस्त था, जहाँ से रोकड़ा सिर्फ कमाना था, चाहे वो जायज हो चाहे सिर्फ रोकड़ा कमाना है। अब इधर ध्यान क्यों जाएगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति पहला 3 महीने का सैलरी गंवा चुका है,
वो व्यक्ति जिसकी नज़र में नेटवर्क शब्द ही खतरनाक है, वो व्यक्ति जिसके नज़र में नेटवर्क का दुनिया का सबसे खत्म आदमी है। जितना झूठ फरेब अगर जानना हो, सीखना हो, तो उस नेटवर्कर से जाके सीख लीजिए। वो इंसान जो LIC में पूरे 1 साल काम किया, 12 बीमा भी नहीं दे पाया, 1 बीमा दिया वो भी भाई का, मतलब फेल इंसान, और वो भी नेटवर्क का काम करे, ऐसा तो कदापि संभव ही नहीं था, करना ही नहीं था। ये लोग कहते थे, लेकिन हम धन्यवाद देना चाहेंगे अनिल सर को, बिल्कुल एक साथी की तरह, एक गार्जियन की तरह। इनका एक काम होता था कि समस्तीपुर में संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग होता था। ये कहते थे, आते थे मेरे घर पर, बाइक पे बिठाना है और सेमिनार तक लेके जाना है। फ़ोन करते थे कि मैं आ रहा हूँ। मैं पहला ही प्रयास करता था कि भाग जाऊँ कहीं दूसरी पतली गली से, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा 1 घंटा पहले मेरे घर पर, भाग के जाएगा कहाँ? गाड़ी पर बिठा के ले जाना है और गाड़ी पर बिठा के फिर घर। शुरुआत में तो अच्छा लगा, शुरुआत में अच्छा लगा कि कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, कैसा ये मूर्ख आदमी है, गाड़ी पर बिठा के ले जाता है, गाड़ी पर बिठा के लाता है, मुझे काम थोड़े करना है, ये तो बेवकूफ़ आदमी का काम है। लेकिन चलो इतना सेवा तो कर रहा है कि ले जाता है, लाता है, ले जाता है, लाता है। कुछ दिन जाने के बाद अच्छा लगा, वहाँ के कुछ लोगों से परिचय हो गया। उसके बाद लगा कि नहीं, आने से अच्छा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। फ्राइडे की ट्रेनिंग में कुछ मोटिवेट होता था, कुछ एनर्जी भी मिलती थी, लगा कि अच्छा है। उसके बाद ही फ़ोन पर बुलाने लगे, अरविंद जी आज है, आ जाइएगा। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। धीरे धीरे सेमिनार की आदत लगी, लेकिन एक गलत आदत उसमें पनप गई। हम लोग भी हम सभी इनवाइट करते हैं ना गेस्ट को, 5, 10, 15, 20 गेस्ट को इनवाइट करते हैं। एक रास्ते में होता है, एक गुमती पार कर रहा होता है, एक कहता है कि मैं जस्ट पहुंचने वाला हूं। 10 गेस्ट को इनवाइट किए, एक भी गेस्ट नहीं आया, तो मैं क्या करता था, फर्स्ट फ्लोर पे होता था सेमिनार, मैं नीचे आके बैठ जाता था। धन्य हो हमारे सतीश सर, एक जोरदार ताली सर के लिए। ये क्या करते, इन्होंने हमको देख लिया एक दिन नीचे बैठे हुए, अरविंद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? हम के सर गेस्ट ही नहीं है तो मैं ऊपर हॉल में क्या करूँ। ये हमको हाथ पकड़ के ऊपर ले गए और सबसे पीछे खड़े होने की आदत इनकी थी, ये बगल में हमको खड़ा कर दिए। थोड़ा सा भी हिलते थे तो हाथ पकड़ लेते थे। सेमिनार ख़त्म हुआ, आप जाने दीजिए, नहीं हम भी साथ में चलेंगे, रुकिए थोड़ी देर के लिए। अरे भाई मेरा गेस्ट ही नहीं है, मेरा गेस्ट ही नहीं है तो मैं इस हॉल में करूँगा क्या। इनका एक बात बहुत अच्छा लगा हमको, इन्होंने एक बात कहा, अरविंद जी वो लोग जो बात कर रहा है ना, राउंड द सर्किल होता है ना, राउंड द सर्किल में जो बात कर रहे हैं लोग, उस सुनिए जो क्या बात कर रहे हैं। हमको वहाँ बिठा देते थे। एक थे ना वो मौलवी साहब, पूसा तरफ से आते थे, उनका 10, 15, 20 गेस्ट होता था, सबसे ज़्यादा गेस्ट उन्हीं का होता था। क्या नाम था उनका, कुछ याद नहीं है, फैज नहीं, लंबे लंबे था, बहुत गेस्ट उनका होता था, 15-20 गेस्ट होता था। उस समय मैं तो उनकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन एक बात समझ में आती थी, गेस्ट तो आते हैं, गेस्ट तो मेरा एक भी नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन गेस्ट तो आते हैं, मेरा एक भी नहीं है। अगला जो संडे होगा मैं किसी न किसी को जरूर अपनी बाइक पे बिठा के लाऊंगा और सामने बिठा के पूछूंगा, बता कैसा लगा प्लान, अच्छा कि बहुत अच्छा। किसी को पकड़ के लाना है, किसी एक को तो बिठा के मैं बाइक पर ला ही सकता हूं, बता प्लान अच्छा लगा कि बहुत अच्छा। वहीं से एक आदत डेवलप हुई, लगा जो काम किया जा सकता है, कुछ करके देखता हूं। संजोग ऐसा रहा कि दिशा जाने का मौका मिला। अनिल सर बोले कि चलिए नैनीताल घूमने के लिए। तो मैं मास्टर साहब ज़िंदगी में कभी कहीं घूमा नहीं था। एक बार नागपुर गया था और एक बार नागपुर और एक बार बेंगलोर, 2 ही बार वो कॉन्फ्रेंस होता है 3 साल 4 साल पे टीचर लोगों का। उस कॉन्फ्रेंस में 1 सप्ताह की छुट्टी होती है, तो 2 बार ज़िंदगी में घूमने का मौका मिला था।
तो कहीं तो घूमा नहीं था। नैनीताल घूमने की बात हुई, नैनीताल गए इनके साथ भी। हमारे महागुरु सर का था, उसमें ये दिशा ट्रेनिंग था। पहला दिन जब दिशा में बैठे तो लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं तो ऐसा ही कितना मास्टर को पढ़ा पढ़ा के ट्रेनिंग दे करके निकाल दिया। इग्नू का ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उजाला 1 दे रहा हूँ, 2 दे रहा हूँ, कितना ट्रेनिंग दे रहा हूँ। यहाँ कौन सा ट्रेनिंग होता है? पहले दिन की बात। अब मैं इनको कह रहा हूँ कि नैनीताल तो घूमने जाना है ना, वो कब होगा? ये कह रहे होगा ना, कल होगा, परसों होगा। कल जब आधा टाइम बीता है तब धीरे धीरे रस मिलने लगा। फिर काहे हम कहेंगे कि नैनीताल घूमने चलिए। वो हमारी जिंदगी का वो 4 दिन बिल्कुल अजूबा, अद्भुत रहा। सर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वहीं से मैडम को फ़ोन करता हूँ। मैडम भी हमारी कहती है कि कुछ देख लिए हैं क्या, कुछ हो गया है क्या? आपकी आवाज़ भी बहकी बहकी लगती है, बहकी बहकी बातें करते हैं। मतलब हमारी पत्नी को भी ये भरोसा हो गया कि 4 दिन में इस व्यक्ति को कुछ हो गया, कुछ हो गया। एक बदलाव अपने जेहन में एकदम पूरे मस्ती के साथ आया। रिक्शा वाला मांगा स्टेशन से घर आने के लिए 20 रुपया। मैंने तुरंत नमरी निकाला, उसको नमरी थमा दिया, क्योंकि बड़े लोगों की बड़ी बात होती है। 20 के बदले 100 का नोट उसे थमाया। पूरा फूला हुआ था एकदम। सर कहे कि अरविंद जी अब काम होना चाहिए। बिल्कुल काम होगा सर। तो मैं बीआरपी हूँ, 105 विद्यालय मेरे ब्लॉक में है। मैंने सभी हेडमास्टर से कहा कि एक सूट तो खरीदना होगा तुझे, एक सूट तो खरीदना होगा। तब पैसा नहीं है, पैसा को कौन पूछता है? खिचड़ी वाला पैसा निकाल, पैसा ला। अगर निकाल के दिया तो ठीक है, नहीं तो कल होके मैं और बीओ साहब आ जाऊंगा तेरे यहां। संयोग ऐसा है, 1 सप्ताह में 60 हेडमास्टर हमको पैसा दे दिया। 60 हेडमास्टर 1 सप्ताह में पैसा, सबको सूट थमा दिए। 1 सप्ताह में क्या बन गए? सिल्वर। संयोग ऐसा है कि उसमें प्रोग्राम में सर लोगों का पदार्पण हुआ था। सर के हाथ से मुझे एक लैपटॉप गिफ्ट मिला था। उस फंक्शन में, समस्तीपुर के फंक्शन में, वो लैपटॉप कितना पसीना का था बताऊं? किशनगंज बाढ़ जो आई, उस बाढ़ में 3 दिन आधा लैपटॉप डूबा रहा। 3 दिन बाढ़ में आधा लैपटॉप डूबा रहा। 3 दिन के बाद एक धीरेन्द्र जी हैं हमारी टीम के जबरदस्त लीडर, उन्होंने फूंक मार मार के, हवा मार मार के, सुखा सुखा के, और वो लैपटॉप से आज भी संडे का सेमिनार और फ्राइडे का ट्रेनिंग होता है। आज भी बिना मिस्त्री के यहाँ गए हुए वो लैपटॉप मिस्त्री के यहाँ आज तक नहीं गया। कितना पसीना का था। खिचड़ी का पैसा दिया हो या किस चीज़ का पैसा दिया हो भगवान जाने, लेकिन 60 जीजी 1 सप्ताह में। उसके बाद अब कहाँ से जीजी आएगा? जो था बटोर लिए। उस 60 में 58 हेडमास्टर थे, जो आज भी वो खा ही रहे हैं। मतलब जो है स्कूल का व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आज भी वो रमे हुए हैं। उसमें 2 असिस्टेंट टीचर थे जो सामने फ्रंट में बैठे हुए हैं, रविंद्र कुमार ठाकुर और कैलाश कुमार सिंह। ये 2 फ्रंट में बैठे हुए। 58 आज भी वही है। मेरे लिए हो गया सांप छुछुन्नर की स्थिति। न निगलते बनता है और न छोड़ते बनता है। 1 सप्ताह में टारगेट हो गया, ये हो गया। फूल माला एकदम फुला के एकदम फुला करके तो मस्त हो गए।
टॉप अच्छे अच्छे लीडर समस्तीपुर के लेके आते थे मेरे पास, ये मिलिए, ये अरविंद जी हैं और 1 सप्ताह में टारगेट किए हैं। वो तो मुझे पता था कि 1 सप्ताह में टारगेट हम कैसे किए हैं। अब बोलता क्या, मैं कहता था कोई बात नहीं है, अरे हिम्मत रखिएगा, हौसला रखिएगा, इरादा बुलंद रखिएगा, तो 1 सप्ताह के आप 1 दिन में टारगेट फाइट कर सकते हैं। बोलने की ही तो बात थी, मैं भी बोलता था। अच्छे अच्छे लीडर। अब उस समय ये लगता था, उसके बाद तो डीडी आ नहीं रहा है, कोई तो ज्वाइन नहीं कर रहा है, क्योंकि लगभग तो मैं ज्वाइन करा लिया हेडमास्टर को, असिस्टेंट के पास सैलरी के अलावा कुछ है नहीं। अब आदमी आए कहां से? 1 सप्ताह बीत गया, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 4 महीना बीत गया, कोई ज्वाइन ही नहीं कर रहा है। अब अगर मैं बिजनेस को छोड़ता हूं, गौर कीजिएगा, अब अगर मैं इस बिजनेस को छोड़ता हूं तो लोग क्या कहेंगे, अरे ये वही अरविंद है क्या जो ऐसे कहा 1 सप्ताह में टारगेट फाइट किया, ये किया, वो किया, इतना बोलता था, आज तक ये फिसड्डी स्कूल करता है, स्कूल घर करता है। और अगर करता हूं तो हो नहीं रहा है। अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मैं संडे फ्राइडे करता रहा, ताकि लोग ये मान के चले कि ये व्यक्ति बिजनेस में है, संडे फ्राइडे करता है, अच्छा लीडर है। बहुत दिनों तक उसका खुमार भी रहा, लोगों में इसका खुमार रहा कि नहीं ये बहुत टॉप लीडर है, काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन हो तो कुछ रहा ही नहीं है। बस हो गया, सिर भर बन गए, बात खत्म है। टूटने का यही एक वक्त है, यहीं से लोग वापस होते हैं, यहीं से फिर इरादा जो है वो मजबूत जो था उसमें थोड़ा सा दरार आ गया कि अब काम नहीं हो रहा। संजोग ऐसा है, उसी बीच समस्तीपुर में ही हमारे महागुरु सत्येंद्र सर का पदार्पण हुआ था, वो संध्या होटल में। ये ताली कम है, बहुत कम है, कुछ नहीं है सर के लिए। थैंक यू, क्योंकि इनका सर का एक काउंसलिंग जिंदगी में इस पहली बार मुझे मिला, जहां से मेरी जिंदगी बदली। आप जानना चाहेंगे उस काउंसलिंग में क्या बातें हुई? आधे घंटे का वो काउंसलिंग था, मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या बातें हुई नहीं हुई कुछ भी याद नहीं है, बस 2-4 लाइन याद है। मैं उसे आज भी सहेज के अपनी ज़िंदगी में रखा हूँ। उन्होंने पूछा था सर कि अरविंद जी आपके शहर में एक नदी बहती है गंडक? हम कहे जी बिल्कुल बहती है, गंडक पे पुल भी है, बिल्कुल पुल है। उस पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होती है? तो मैंने कहा था कि सर गाड़ी की स्पीड कितना होगा, 50-60 तो आराम से खींच ही लेते हैं उस पर। तो उन्होंने कहा कि उसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सिर्फ दोनों तरफ का रेलिंग को हटा देना है। क्या हटाना है? पुल की चौड़ाई जैसे था वैसे ही है, सिर्फ रेलिंग को हटाना है, लेफ्ट राइट का रेलिंग को हटा दिया जाता है। अब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या होगी? थोड़ा सहम गए, मैं गया और कहा कि सर थोड़ा स्पीड तो घट जाएगा, 10-20 की स्पीड में चलेंगे। तो क्यों? रेलिंग से टकरा के चलते हैं आप क्या? हम कि नहीं सर। तो फिर स्पीड घटेगी क्यों? सर पता नहीं कहीं बायां दायां हो गया तो नदी में गिर जाएंगे। उन्होंने कहा अरविंद जी आपके इस बिजनेस में जो आपके अपलाइन होते हैं, वो आपके अपलाइन यही रेलिंग का काम करते हैं। आपको जितना स्पीड में चलना है चलिए, जितना स्पीड में चलना है चलिए, कभी आपको भय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड आपके अपलाइन खड़े हैं रेलिंग के रूप में। कभी भी गिरने का भय आपको जिंदगी में नहीं होगा और आप पूरी स्पीड के साथ दौड़ सकते हैं। आज भी मैं उस बात को दिल में अपने संजो के रखा हूं, 100% उसको फॉलो करने का प्रयास करता हूं। एक छोटी सी बात थी और सक्सेस का एक दरवाजा हमें मिल गया। उन्होंने एक बात और कहा कि एक अच्छा अपलाइन चुने,
जिसके साथ आपका तालमेल हो, जिसके साथ आप बेहतर रिश्ता आपका हो, विचार जिससे मिलता हो, एक अप लाइन मत चुन लें अपनी ज़िंदगी में और उसी के साथ पूरी ज़िंदगी निभा लें, जिसे भी आप पसंद करते हो। तो अनिल सर से तो झगड़ा होता था, चूँकि हम दोनों आदमी एक के ब्लॉक में रहते थे, एक ही ब्लॉक में पोस्टिंग था। इन्होंने ज्वाइन तो कराया हमें ज़बरदस्ती, लेकिन इस बिजनेस में हमारे उस ग्रेट गुरु के लिए जोरदार ताली, सतीश सर के लिए। थैंक यू कि मैंने इनको अपनी ज़िंदगी में चुन लिया कि बस इन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी को निर्वाह करना है, इन्हीं के गाइडलाइन में रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। उस दिन से आज तक और पूरी ज़िंदगी, जब तक ये ज़िंदगी है, मैं उनके चरणों में हूँ। मैं उनका जो भी बात आएगा मैं मानने के लिए 100% हमेशा तैयार रहता हूँ। आपको एक ताज्जुब होगा, मैं घर की बात बताऊं, मेरी पत्नी को भी इस बात का भरोसा है कि इस व्यक्ति को अगर दुनिया में कोई सीधा कर सकता है तो वो वही शख्स, दूसरा कोई नहीं। और ये भरोसा हमारी पत्नी को है, यह हमारे लिए एक गर्व की बात है। चलिए, इस बिजनेस की शुरुआत तो हुई, लेकिन शुरुआत जितना अच्छा रहा, सुखद रहा, बाद के दिनों में उतना ही वो धीरे 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 कठिन होता चला गया। क्योंकि मैंने तो अपना लिस्ट खत्म कर लिया था। काम करने के लिए मैं हाजीपुर शहर गया इस बिजनेस की शुरुआत करने। हाजीपुर शहर में मेरा साला एक रहता है, ससुराल मेरा हाजीपुर में ही है। तो लगा कि एक वो आ जाएंगे और एक यहाँ से लीडर हम लेके गए थे, वो आज इस बिजनेस में नहीं है। जिस लीडर के माध्यम से हम हाजीपुर गए थे, वो एक अच्छे मकाम पे आके इस बिजनेस को छोड़ दिए। जो भी परिस्थितियाँ उनकी रही हो, उनके साथ मैं हाजीपुर गया, हाजीपुर में काम करना शुरू किया। आज वहाँ जो पहले व्यक्ति मिले, टॉप लीडर श्री मनोज कुमार निराला जी, एडवोकेट वकील साहब, आज हाजीपुर सोनपुर शहर उन्हीं के साथ है। उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला। उसके बाद मैं दरभंगा गया काम करने के लिए, क्योंकि एक हैंड में तो काम किया मैं वहाँ, कहाँ, हाजीपुर। दूसरा हैंड मेरा बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, बंद है। वो 60 रोज में हुआ था 30, 60 में से 30 लेफ्ट और 30 राइट। तो 30 एक हैंड को तो हाजीपुर में बड़ा किया, दूसरा 30 का 30 पड़ा हुआ। और लगभग 2 साल तक मैं सेप शॉप से 1 रुपया नहीं कमाया, उस 60 के बाद। लेकिन वही बात थी कि छोड़ने में बन नहीं रहा था, निगलने में भी नहीं बन रहा था, क्योंकि मैं अच्छा लीडर था, टॉप लीडर था। मैं मजबूरी में काम करना शुरू किया। दरभंगा में भी काम किया, लगभग 1 साल काम किया वहाँ। 15-20 की टीम बनाए, लेकिन सारे वहाँ पर प्रोफेसर साहब ही हमको मिल गए। सबसे आलसी लोग होते हैं प्रोफेसर साहब, पैसा ढेर है उनके पास, वो लोग आगे चल नहीं पाए। इसी बीच एक सुराग मिल गया मुझे किशनगंज का, और मैं किशनगंज कूच किया। किशनगंज कूच करने की जो बात है, लोग उसे मिनी पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जानते हैं, हिंदुस्तान में है लेकिन उसको लोग कहते हैं मिनी पाकिस्तान है। मैं जो वहाँ गया पहली बार, डरते डरते गया। मैडम बीच बीच में फ़ोन कर रही थी, ठीक है ना, ठीक है ना, हम कि अभी तक तो ठीक हूँ, अभी तक तो ठीक हूँ। रुका भी उसी माहौल में, रुका उसी जगह रुका, क्योंकि जो मित्र हमारे ले गए थे वो भी उसी कौम से आते हैं। तो चूँकि वहाँ का कल्चर ऐसा है कि डर लगता था। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ कि अगर तहजीब सीखनी हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा अगर सीखनी हो, तो वो किशनगंज में जाके कोई भी व्यक्ति सीख सकता है। वहाँ आपको पता नहीं चलेगा जो कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। वो हम लोगों के पास वहम है कि वहाँ पर ये है वो है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा जगह है वो किशनगंज। दूर का शहर है। मेरे लिए परेशानी क्या थी,
मैं एक अच्छा पुत्र भी बनना चाहता था, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, एक अच्छा हेडमास्टर, एक अच्छा बीआरपी। इतनी सारी जिम्मेदारियों को अकेले निभाना है, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं था। सोच करके देखिए कि सबों के साथ न्याय करना कठिन होगा, बहुत ही कठिन था। आज आपने देखा होगा कि मेरे कोई भी रिश्तेदार नहीं है स्टेज पर। मेरे लिए बहुत ही चुनौती भरा वो समय था। मैं शुक्रवार का सूरज किशनगंज में देखा हूं, एक साल नहीं, एक बार नहीं, 2017, 2018 और 2019 लगातार 3 साल तक मैं अपनी जिंदगी में हर सप्ताह 2 रात बस में गुजारा हूं, 2 रात बस में गुजारा हूं। कोई भी परेशानी आए, शादी हो, विवाह हो, कुछ भी हो, बर्थडे हो, हमें कोई मत हमारी बेटी भी बोली कि पापा गुरुवार को निकल जाते थे। इन लोगों भी को भी कोई प्रोग्राम बनाना होता था तो ये प्रोग्राम बनाती थी मंगल, बुध और बृहस्पति में। अब कितना ये लोग अपने आप को भी सांचे में ढाल लिया कि ये व्यक्ति तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार तो मिलेगा नहीं। इस बीच में जो भी आई त्योहार, मैं न किसी त्योहार में रहा, न किसी फंक्शन को अटेंड किया। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार हमारे हमसे दूर होते चले गए। ये आदमी पैसा का भूखा है, इसको सिर्फ पैसा चाहिए। सोच के देखिए, कठिन दौर था मेरे लिए। सब धीरे धीरे साथ छोड़ता चला गया, लेकिन आज मुझे उसका कोई गम नहीं है। 10-20 रिश्तेदार हमारे छूट गए, लेकिन आज हजारों भगवान ने हजारों परिवार हमें दे दिया। आज हमारे माँ और पिताजी भी इस हॉल में उपस्थित हो सकते थे, लेकिन तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हो पाए। मेरे 2 बच्चे और हैं। हो सकता है 4-5 बजे तक मेरा एक बेटा दिल्ली से आ सकता है, क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम देने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाया। एक बेटी का भी एग्ज़ाम है 7 तारीख से, इसकी वजह से वो भी नहीं आ पाई। मैं अपने 2 बेटियों के साथ इस फंक्शन को अटेंड कर रहा हूँ, और आप पूरा परिवार है। थैंक यू। लेकिन हर काम को करने की एक वजह होती है, वजह होती है। आखिर मैं हर सप्ताह 2 रात बस में क्यों गुजारूं? हर सप्ताह 2 रात बस में क्यों गुजारूं? अपने नाते रिश्तेदार को क्यों छोड़ूं? कुछ तो वजह होगी। संयोग है वो दिन हमारे ग्रेट गुरु अजय सर का डायमंड शिप था, और मैं उस कोने में बैठा हुआ था, इसी हॉल में। कहाँ बैठा हुआ था? उस तरफ कोने में, क्योंकि भीड़ भाड़ से मुझे अलग रहने की आदत है। सबसे इंड में मैं घुसा और वहाँ पीछे जगह मिला, सबसे पीछे। वजह मैं बताता हूँ। इतना जिंदगी में कष्ट झेलने का एक वजह, यहाँ तक पहुँचने का वजह, क्योंकि पैसा तो मैं दबा के कमा रहा था ना। जब पैसा दबा के कमा रहा था तो फिर इतना कष्ट क्यों झेलना है? मैं उस कोने में बैठा था। आज आपने देखा जो डायमंड बनते हैं उनका एंट्री होता है। मैडम का एंट्री हुआ स्टेज पर। वो बूके देते हैं ना मैडम को, मैडम बूके लेके आती हैं, वो रिसीव कराती हैं। मैंने एक चीज़ देखा, मुझे कुछ भी उस फंक्शन का याद नहीं है। जैसे सत्येंद्र सर का ये हुआ था काउंसलिंग, मुझे बस 2-4 लाइन याद है। और अजय सर को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। इन्होंने तो यूं ही किया होगा कुछ, लेकिन मेरे लिए वो एक वजह बन गया। उधर गए, एक गुलाब का डंठल लाए,
बुके के अलावा एक गुलाब का डंठल लाए और अपनी मैडम को ये डंठल गुलाब का भेंट किए। हो सकता है समूह की नज़र उस पर पड़ी हो या ना पड़ी हो, लेकिन मैं उस कोने में बैठा, भली भांति उस चीज़ को देखा और एक टीस सी उभरी। जब आ गए, आज तक मैडम को कभी गुलाब नहीं दिए। संजोग है कि लोग आई लव यू अब बोलते होंगे, नई पीढ़ी के लोग आई लव यू अपनी मैडम को भी बोलते होंगे। हम लोगों ने जवानी में कभी सीखा ही नहीं कि आई लव यू मैडम को बोला जाता, कभी बोला ही नहीं। आप लोग बोलते हैं, मौका ही नहीं मिलता है बोलने का। अरे या तो बच्चों के बीच होते हैं या नमक तेल धनिया में इतना व्यस्त होते हैं कि अपनी मैडम को भी आई लव यू कहने का जिंदगी में कभी मौका ही नहीं मिलता। मुझे एक 30 सा लगा दिल में कि मैंने कभी मैडम को आई लव यू नहीं कहा, एक गुलाब नहीं दिया। काश कहीं ऐसा होता कि मैं भी अपनी मैडम को एक गुलाब भेंट कर पाता, ऐसा ही एक महफिल होती, ऐसा ही एक समय होता। लेकिन आज मैं कमिटमेंट करता हूं, यही हॉल होगा और यही स्टेज होगा, मैं एक दिन अपनी मैडम को गुलाब भेंट करूंगा। आपको ताज्जुब होगा कि जब कभी भी बारिश का मौसम आ गया, ठंड कड़ाके की पड़ रही है और किशनगंज जाना है, गुरुवार को तो बधा हुआ है, मेरा बैग पैक है, 104 डिग्री मेरा बेटा को बुखार था और मैं डॉक्टर के यहाँ से दिखा के लाया, मैडम की गोद में रखा बच्चे को और बैग उठाया, मैं घर से निकल गया। वो दिन भी याद है। मेरी दोनों बेटी जो आज इस हॉल में उपस्थित है, दोनों का बर्थडे एक ही दिन है, जुड़वा नहीं है, लेकिन संजोग ऐसा है कि एक ही केक में दोनों का बर्थडे हो जाता है। एक ही तारीख है, महीना अलग अलग है, महीना भी एक है तब तो तारीख एक होगा, और एक ही तारीख में हो जा रहा है। दोनों बेटी पकड़ लेती थी कि पापा इस सप्ताह मत जाइए किशनगंज, मेरा बर्थडे मना लीजिएगा तो कल चले जाइएगा। लेकिन मुझे तो इस बात का टेंशन था कि मैं शुक्रवार को वहाँ पहुँचूंगा नहीं तो ट्रेनिंग करेगा कौन, क्योंकि मैं अकेला ही शख्स था ट्रेनिंग करने वाला। फर्स्ट प्लान, सेकेंड प्लान, क्लोजिंग, एंकरिंग सब खुद ही करना होता था, मजबूरी थी हमारी। एक दिन वेन्यू बंद ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं चला जाता था और वीडियो कॉल पर उसका बर्थडे मैं देखता था। लेकिन संजोग देखिए, आज वही हॉल है, आज वही स्टेज है, बरसों पुराना सपना है। जब कभी भी थकते थे, मैडम कहती थी छोड़ दीजिए, अब नहीं होगा आपसे, ठंडा का समय है, रुक जाइए। मैं एक ही बात कहता था कि मैडम जिस दिन आपको जेपी पैलेस में गुलाब दे दूंगा ना, उस दिन अरविंद चैन की सांस लेगा, तब तक चैन की सांस नहीं ले सकता। और आज इतने सारे दर्द को झेलने का एक ही वजह कि मैडम को गुलाब भेंट करना है। आप सभी साक्षी होंगे और अपनी मैडम को मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम आप स्टेज पर आए और इन सबों के बीच साक्षी रहते हुए मैं आपको गुलाब भेंट करूं। है आई लव यू। 53। आज उम्र के इस पड़ाव में आके मैं अपने प्यार का इजहार आप सबों के बीच में किया। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए मैंने न जाने कितनी परेशानियां, कितनी जिल्लतें, सर बोले ही सब कुछ झेलना पड़ता है और मुझे झेलना पड़ा। और इसको झेलते हुए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ। उपलब्धि की बात अगर करते हैं
तो मैं एक अच्छा इंसान बना, हमारी बहुत बड़ी ये उपलब्धि है। इस बिजनेस में आने के बाद जितने सारे वो सब छेद थे, जहाँ जहाँ से मैं खींचता था, नोचता था, सबों से तलाक ले लिया कि अब ये सब कुछ नहीं, सेप शॉप में एक अच्छे इंसान के रूप में मुझे जीना है और ईमानदारी का पैसा खाना है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि, इसके सामने दुनिया की सारी उपलब्धि फीका है। पैसा कमाना एक अलग बात है, पैसा कहीं से भी कमा सकते हैं, किसी भी स्रोत से कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत शोहरत कमाने के लिए ये प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से तीनों चीज, इज्जत, शोहरत और पैसा एक साथ कमा सकते हैं। लोग पहले इस बिजनेस को पैसे के लिए करते हैं, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, पैसे के लिए इस बिजनेस को ना करें, इज्जत और शोहरत के लिए इस बिजनेस को करें। पैसे की तो मजबूरी है कि वो पीछे पीछे आएगी, मजबूरी उसकी है। थैंक यू। एक अच्छा इंसान के रूप में आज मैं अपने आप को बना पाया। मन में जो एक कसक होती थी, एक टीस उभरती थी कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, आज मैं उससे फ्री हो गया। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गाड़ी वगैरह तो एक आम बात है, छोटी सी चीज़ है, पैसा कमाते हैं तो लोग गाड़ी घोड़ा तो खरीदते ही हैं। हाँ, विदेश यात्रा मैंने कभी सोचा नहीं था। अपनी ज़िंदगी के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, बच्चों के बारे में सोचा। मैं वो इंसान आपसे बात कर रहा हूं जिसने जूता पहनना सेप शॉप से सीखा है। पैसा कमाता था मेरे भैया बस परिवार के लिए। शादी में एक 599 में बाटा का जूता खरीदा था। उसी जूता को पोंछ पोंछ के न जाने कितना साल चलाया। उसके बाद दोबारा जूता खरीदा ही नहीं। पहला बार सेप शॉप में आने के बाद जूता पहनना सीखा। डिग्रियां ढेर सारी है, मैं पीजी भी हूं, बीएड भी हूं, एमएड भी हूं, एमए इन एजुकेशन भी हूं, ढेर सारी डिग्रियां हैं। कभी जिंदगी में टाई लगाया ही नहीं। सेप शॉप ने टाई पहनाना सिखाया। वो इंसान आपसे बात कर रहा है जिसे ये पता था कि ठंड को अगर ठंड लग रही है तो जैकेट पहनना होगा, कोट तो फालतू है, उसमें रुइया रहता ही नहीं। रुई रहेगा तब तो ठंड जाएगी, रुई रहता ही नहीं है। वो इंसान आपसे बात कर रहा है जिसको कोट पहनना, सूट पहनना सेप शॉप ने सिखाया। अपने आप को सजना संवरना भी सेप शॉप ने सिखाया। इसके पहले कौन सजता है, कौन संवरता है? बस घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, पैसा पैसा कमाना है बस। जीने का कोई तरीका पता नहीं था, जीना कैसे है वो पता नहीं था, दुनिया में कौन से ब्रांड होते हैं मुझे कुछ पता नहीं था। लेकिन आज एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे साथ है कि हमारी सोच बड़ी हो गई, और सोच इतनी बड़ी हो गई कि दुनिया की हर चीज अब छोटी सी लगती है। आज जितना मैं सोचता हूं उससे कई कदम आगे मेरे बच्चे सोचते हैं, कई कदम आगे वो सोचते हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे, आज अवेलेबल है, इस धरती पर हैं, बेटा औकात में रहो, बेटा औकात में रहो, कभी भी अपनी औकात से बाहर मत जाओ। कबीरदास की है ना वो, तेते पांव पसारिए जेते लंबी सौर, वो उस समय की बात थी। आज की बात इस सेप शॉप ने, इस सिस्टम ने, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से सोच इतनी बड़ी हो गई कि आज मैं अपने बच्चों को कहता हूं, बेटा पांव जितना फैलाना है फैलाओ, चादर को बदलना सीखो, क्योंकि चादर भी बदला जा सकता है। थैंक यू। और वाकई मुझे अब गर्व है अपने बच्चों पर कि वो लोग चादर बदलने का तरीका भी सीख चुके हैं, चादर बदलने की हिम्मत भी है उनमें, अब बहुत आगे तक वो जाएंगे, हमसे कई कदम आगे जाएंगे। ये सब इस सिस्टम की वजह से संभव हो पाया है। उपलब्धि ढेर सारियां हैं, समय बहुत कम है, इसलिए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करने से पहले एक आभार पूरी टीम को व्यक्त करना चाहूँगा कि आज जो कुछ भी है, ये बेल्ट,
ये सम्मान, मैं एक प्रतीक के रूप में यहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ, ये सब कुछ आपके लिए है, ये सब कुछ आपके नाम पे। थैंक यू। एक वादा मैं आपसे करता हूँ, और जो भी हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको इस बात का जरूर भरोसा है कि मैं जो बोलता हूँ उसको पूरा करके दिखाता हूँ। मैं आगे भी आप लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और आज मेरा ये डायमंड का जो सम्मान हुआ वो डायमंड का सम्मान नहीं है, आज मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरा सिल्वर का सम्मान हुआ है। किस चीज़ का हुआ है? सिल्वर मैं अपने आप को मान रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जाना कहाँ है? यूसी तक। अब एक एक स्टेप देखिए बढ़ा के, डबल डायमंड बनेंगे तो फिर प्लेटिनम हो जाएगा, ट्रिपल डायमंड बनेंगे तो फिर गोल्ड हो जाएंगे। इस तरह से आज मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं सिल्वर का सम्मान मुझे मिला है। और एक सिल्वर जिस तरह से काम करता है फील्ड में पीठ पर बैग लाद करके, उसी तरह मैं भी आप लोगों के साथ पीठ पर बैग लाद के काम करने के लिए तैयार हूं। कभी भी आप मन में ये मत सोचिएगा कि ये व्यक्ति डायमंड है, इसके साथ हम काम कैसे करेंगे, फील्ड में ये काम वो काम कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं सोचना है। बस एक ही बात सोचना है, एक लीडर आपके साथ खड़ा है, अरविंद आपके साथ खड़ा है, जिस तरह से आप काम करना चाहेंगे फील्ड में आपके साथ हम 2 कदम आगे आपके साथ रहेंगे। इसी एक शुभकामना भी आप लोगों को देता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए, इस लेवल को हासिल कीजिए। असली खुशी तो मुझे तब होगी जब आप में से लोग यहाँ पर खड़े होंगे और मैं ताली बजा रहा हूँगा। वो दिन बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में आए। अभी दूसरा ख्वाब है, एक ख्वाब तो आज पूरा हुआ, ये दूसरा ख्वाब है जिसे अब आप लोगों को पूरा करना है। मैं आपके साथ हूँ। तो इसी के साथ एक बार फिर से आप सबों को आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबों ने इस मंच की शोभा बढ़ाए, इस महफिल की शोभा बढ़ाए। इसके लिए एक बार दिल से फिर से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।